ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण। थोड़ा ऊपर ऊपर हरे कृष्ण। ये जो श्लोक आपने सुना, ये भागवतम का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका उच्चारण कर रहे हैं भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव स्वयं भगवान हैं। आप किसका मोबाइल 5वें स्कंद में आप पढ़ते हो कि महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी बड़े यज्ञ कर रहे थे। उनकी इच्छा थी भगवान जैसा एक पुत्र प्राप्त हो, कि भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। भगवान उनके यज्ञ से बड़े प्रसन्न थे और भगवान ने अपने आप को प्रकट किया और भगवान ने कहा, अगर तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए, यह संभव है। भगवान जैसा कौन हो सकता है? मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। भगवान प्रकट हुए ऋषभदेव के रूप में। ऋषभ का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध। तो भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? और उनका शासन इतना सुंदर था कि समाज में कोई भी नागरिक किसी प्रकार का कष्ट नहीं अनुभव कर रहा था। जैसे आज भी आप राम राज्य का स्मरण करते हो। क्यों? क्योंकि राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। तो ऋषभदेव महाराज के शासन के समय भी पूरी प्रजा अत्यंत सुखी थी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। और महाराज ऋषभदेव एक ब्राह्मणों की सभा में आए, जहाँ की उन्होंने अपने 100 पुत्रों को बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया। ये पुत्रों के माध्यम से पूरे मानव समाज को शिक्षा दे रहे हैं। तो इस प्रसिद्ध श्लोक में क्या कहा जा रहा है? भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, ये मेरे पुत्र जिन्हें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति से बचकर तपस्या का पालन करना चाहिए। अज्ञानता में हम इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ते हैं। और वैदिक शास्त्रों के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि यह पशु का जीवन माना जाता है और मानव जीवन प्राप्त होता आरंभ होता है जब हम तपस्या का पालन करें। और किस उद्देश्य के साथ? परम भगवान को प्रसिद्ध करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। तपो देवीयम पुत्र का ये नहीं सकता। भगवान ऋषभदेव ने कहा तपस्या का पालन करो, पर आध्यात्मिक उद्देश्यों के साथ और तपस्या का पालन भगवत प्राप्ति के लिए। तो अज्ञानता के कारण हम भौतिक कार्यों में जुड़ते हैं, और जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करते हैं तो ये ज्ञान प्राप्त होता है कि तपस्या का पालन करना चाहिए आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए। वैसे देखा जाए भौतिक समाज में रहना ये भी एक भारी तपस्या है। उदाहरण के लिए भारत के शहरों में इतना पोल्यूशन है कि
बड़ा भयंकर परिणाम होता है इस खेल पर। आपके दिल्ली शहर में अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते तो 20 सिगरेट दिन का जो असर पड़ता है आपके लंग्स में, वो 20 सिगरेट दिन में पीने के बराबर है। तो ये भी तपस्या है। तो भौतिक जीवन में भी आज के वातावरण में अनेक प्रकार की तपस्याएं अनुभव करनी पड़ती है। पर यहाँ स्पष्ट कहा जाता है कि हमें तपस्या का पालन करना चाहिए, इसलिए भगवान की खुशी के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए। तो क्या है आध्यात्मिक कार्यों की तपस्या? भगवद गीता में भगवान जीव की वाणी की तपस्या, मन की तपस्या की चर्चा करते हैं, और देह की तपस्या। वाणी की तपस्या क्या है? वाणी की तपस्या है वाणी द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करना। परीक्षित महाराज ने जब पूछा कलियुग में कैसे होगा लोगों का उद्धार, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कले दोषे निधि राजन अस्ति एक महागुण कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संघर्ष परम मुझे। वाणी द्वारा हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का उच्चारण। वाणी द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण। कृष्ण कथा की चर्चा, कृष्ण कथा की चर्चा और जल्प से हमें बचना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के जो दिव्य नाम हैं चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी अत्यंत मीठी हैं, भगवान के जो गुण हैं वो भी अत्यंत मीठे हैं। पर असल में भगवान के नामों का मीठापन महसूस नहीं कर पाते, इसलिए हम थोड़ी देर जाप करते हैं फिर थक जाते हैं। तो कारण क्या है? वो कहते हैं अज्ञानता के कारण, अविद्या की बीमारी के कारण। पर अगर हम वाणी द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करें तो ये अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी और फिर से मीठापन महसूस होने लगेगा। जैसे आज आप देखते हो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का प्रचार विश्व के हर कोने में हो रहा है, और उन स्थानों में जहाँ कभी किसी ने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, जहाँ के लोग जुड़े हुए थे अनेक गलत कामों में, हरिनाम के द्वारा हृदय शुद्ध हो रहा है और हरिनाम का मीठापन महसूस हो रहा है। तो ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, ये अभ्यास है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेत दर्पण महाजनम भव मग्वाग्नि। हरि नाम के उच्चारण का एक लाभ है कि हृदय की मैल निकलती है। यहाँ ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति जो कि पशुओं के जीवन में प्राप्त होती है उससे हमें बचना है। तो उसे कैसे बचोगे? अगर हम वाणी के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करें, वाणी के द्वारा कृष्ण कथा में की चर्चा करें। ये है तपस्या। क्यों? क्योंकि भौतिक वातावरण में हमारी आदत है कि हम प्रजल्पा इत्यादि कार्य करें। जब हमें ये कहा जाता है तपस्या की बजाय भगवान के नामों का उच्चारण करो, वो एक प्रकार की तपस्या होती है। पर हमें इसका पालन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक लाभ के लिए है। आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है इस कार्य के माध्यम से, श्रवणम कीर्तनम। जब हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को गोद में बिठाकर पूछा बताइए आज पाठशाला में क्या सीखे हो, उन्होंने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया।
तो ये है तपस्या। फिर एक और तपस्या है जीव की कि सत्य का उच्चारण करो। हमें कलयुग में आदत है झूठ बोलने की, सत्य का उच्चारण करो। तो वाणी द्वारा हमें भगवान के नामों का उच्चारण, कृष्ण कथा और आध्यात्मिक विषय की चर्चा बढ़ानी चाहिए। अगर हम वाणी द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करें तो इसका क्या लाभ होगा? हृदय की मैल जो है दूर होगी, और साथ में जैसे महाप्रभु ने कहा आनंद बुद्धि वर्धना, आपको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा जो कि केवल बढ़ते जाएगा। वृषभदेव महाराज की शिक्षा में आप देखते हो कि अगर आप ये तपस्या का पालन करोगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा? आध्यात्मिक सुख मिलेगा। कई बार लोग सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही तपस्या है, कुछ लाभ भी है क्या? हाँ, स्पष्ट कहा गया है, अगर आप तपस्या का पालन करोगे उसके बदले में आपको असली आनंद प्राप्त होगा। आजकल ग्रंथों का मैराथन चल रहा है पूरे भारत में। आप लोग भी मैराथन कर रहे हो? नहीं, तो मैराथन कर रहे हैं वो बाहर हैं, तो मैराथन में नहीं गए वो इधर हैं। तो जब आप ग्रंथों का वेतन करते हो तो कई बार लोग पूछते हैं तुम्हें क्या मिलेगा इसमें? तुम्हें कुछ कमीशन मिल रही है? जब आप ग्रंथों के वेतन की सेवा में जुड़ते हो तो क्या परिणाम अनुभव करते हो? कई जगह तो आपको साथ दिया जाता है। लोग कहते हैं ओ संत महात्मा आ गए हमारे उद्धार करने के लिए, पर कई जगहों में कई साल में आपसे पूछा जाएगा क्या तुम्हें क्या मिल रहा है? तो भक्त कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बोलें, हमें क्या मिल रहा है? हमें खास कृपा प्राप्त होगी। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया तो उन्होंने एक दिन भगवान नित्यानंद और हरिदास को बुलाकर कहा घर घर जाओ और ये संदेश दो, क्या? बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो और शिक्षा को अपनाओ। कृष्ण की शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? वैदिक ग्रंथों में, खास करके भगवद गीता में। तो लोगों को ये कहो कृष्ण आपका प्राण है, कृष्ण ही असली धन है, कृष्ण तुम्हारा असली जीवन है, ये कहो। और महाप्रभु ने कहा इसके अलावा और कुछ मत कहो, और आकर मुझे बताओ प्रचार का क्या परिणाम था। जैसे आप देखते हो इस्कॉन मंदिरों में रोज सुबह हम ठाकुर जी को सुनाते हैं पिछले दिन का प्रचार का परिणाम। ये महाप्रभु के आदेश के अनुसार है। महाप्रभु ने हरिदास नित्यानंद को कहा ये केवल नहीं कहा जाओ प्रचार करो, ये भी कहा कि आकर मुझे सूचना दो प्रचार का क्या परिणाम था। तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार नित्यानंद और हरिदास ने प्रचार का कार्य आरंभ किया, और जब वो घर घर जा रहे थे कई स्थानों में उनका बड़ा उत्साहित हार्दिक स्वागत किया। दोनों जा रहे थे सन्यासी के वस्त्रों में, और भक्तों ने कहा आ गए संत महात्मा, बोलिए क्या है आपका संदेश? तो उन्होंने कहा संदेश क्या है?
उन्होंने कहा ठीक है, हम अवश्य ही कृष्ण का नाम लेंगे, उनकी उपासना करेंगे और उनकी शिक्षा का पालन करेंगे। ये कहा गया। पर कई स्थानों में, जैसे आप जब प्रचार में जाते हो, खास करके जब आप दफ्तरों में जाते हो और घरों में, कई उत्साहित भक्त कहते हैं बोलो कितनी पेटी गीता चाहिए। कई लोग 1-2 पेटियाँ ले लेते आगे बांटने के लिए। पर कई स्थानों में भगवान नित्यानंद हरिदास ठाकुर के लोगों ने कहा ये निमाई तो पागल हो गया है, अभी इन प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं हमें पागल बनाने के लिए। जाओ जाओ जाओ। जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया नवद्वीप में, ये नहीं कि हर व्यक्ति ने साथ दिया, मुसलमानों ने तो विरोध किया, कहा कि अगर हम रोकेंगे नहीं इसके निमाई के संकीर्तन आंदोलन को, सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, तो रोको, चंदकाजी से कहा। और कई हिंदू ने भी विरोध किया, खास करके जिनकी आमदन समाप्त हो गई थी, उन्होंने, हिंदुओं ने कहा ये निमाई जो शिक्षा दे रहा है हमारे धर्म के अनुसार नहीं है। एक मुसलमान था जो बार बार जाकर चांदकाजी को कहता था रोको रोको निमाई के आंदोलन को। और चांदकाजी ने कहा कि तुम जब आते हो कहते हो रोको रोको रोको, और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम हरे कृष्ण बोल रहे हो, ये क्या कारण है? ये बात सच है, जब से मैंने ये हरि नाम सुना है, ये हरि नाम जीभ से निकलता ही नहीं। तो कई हिंदुओं ने भी निमाई के आंदोलन का विरोध किया, शिकायत की कि बनावटी धर्म है। और कई घरों में वो गए और लोगों ने देखते ही कहा नहीं तुम्हें हम अंदर नहीं आने देंगे। क्यों? जब हमने प्रयास किया शिवा आंगन में तुम्हारे कीर्तन मंडली में उपस्थित होने के लिए, हमें अंदर आने नहीं दिया। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था, तो शिवा आंगन में यह कीर्तन करते थे 8-8 घंटे एक साथ, और केवल जो कि उनके प्रसिद्ध भक्त थे उन्हें ही अंदर आने का अधिकार था, दूसरों को अंदर आने नहीं देते थे। तो कई घरों में गए, लोगों ने अपराध किया, लोगों ने कहा कि हमने प्रयास किया था तुम्हारे कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, तुमने हमें अंदर आने नहीं दिया, तो हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे। और कई घरों में हो गए, लोगों ने कहा ये तो सन्यासी के वेश में किसी डाकू के प्रतिनिधि हैं, आए हैं देख रहे घर में क्या है, फिर बाद में आएंगे चोरी करने के लिए। ये परिणाम किसे दिया जा रहा था? नित्यानंद और जब आप प्रचार के कार्य में जुड़ते हो तो क्या अनुभव होता है? ध्यान से देखो, आज के वातावरण में भी इसी प्रकार का परिणाम होता है। नहीं, कई स्थानों में आप जाते हो, लोग बड़े उत्साह से आपका स्वागत करते हैं। कई स्थानों में जाते हो, लोग आपकी बेइज्जती भी करते हैं। कई स्थानों में जाते हो, लोग कहते हैं और कोई काम धंधा नहीं है, आ जाते हो
हाँ, बार बार हमें तंग करने के लिए। तो ये है तपस्या। जब आप भगवान के प्रचार के लिए परिश्रम करते हो, एक प्रकार से देखा जाए ये कठिन सेवा है। सब सेवाओं में सबसे कठिन सेवा क्या है? ये प्रचार की सेवा। और कई बार भक्त चिंता में होते हैं। आप में से कितने भक्त ग्रंथों के वेतन की सेवा करते हो? तो कई बार जब आप ग्रंथों के वेतन की सेवा में जाते हो, चिंता होती रहती है, क्या कोई ग्रंथ लेगा या नहीं लेगा। कई बार भक्त कहते हैं, जब लोग ग्रंथ लेते हैं तो बड़ा उत्साह बढ़ जाता है, और जब नहीं लेते तो उत्साह घट जाता है। हम जब प्रचार में जाते हैं, ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति ग्रंथ लेगा। एक समय एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से कहा, जब हम ग्रंथों की सेवा करने जाते हैं तो चिंता बढ़ जाती है। ये चिंता रहती है कोई ग्रंथ लेगा या नहीं लेगा, लेगा या नहीं लेगा। तो हमें किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये चिंता यशोदा माता की चिंता के बराबर है। यशोदा माता को सदा क्या चिंता रहती थी? क्या? पुत्र के सुख, है ना। कोई शैतानी कोई गड़बड़ तो नहीं कर देगा। जब भगवान ने अपनी अद्भुत लीलाएं प्रकट की, जब आपने देखा कि अनेक असुर आए थे उनका वध करने के लिए, पर हमेशा उनकी सुरक्षा हुई। तो यशोदा माता सदा चिंता में रहती थी कि मेरे बेटे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं आ जाए, हानि नहीं आ जाए। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये जो चिंता रहती है, कोई ग्रंथ लेगा नहीं लेगा, यह आध्यात्मिक चिंता है, और ये चिंता अच्छी चिंता है। ये एक तपस्या है। यहाँ ऋषभदेव कह रहे हैं इस श्लोक में कि हमें तपस्या करनी चाहिए। किस लिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए, देव्यम, भगवान की खुशी के लिए। तो ये जो प्रचार की सेवा है, ये सेवा किसकी खुशी के लिए है? भगवान की खुशी के लिए। आखिर जब हम इन ग्रंथों को बांटते हैं तो इन ग्रंथों में है किसका संदेश? परम भगवान का संदेश। हम कहते हैं प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद बुक्स। पर अगर आप ध्यान से देखो, प्रभुपाद की किताबों में है क्या? कृष्ण भगवान का उपदेश, श्री भगवान वाचा। तो ये जो कार्य है प्रचार का, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान क्या कहते हैं इस विषय में? भगवद गीता के 18वें अध्याय में, वो सबसे प्रिय है, उससे ज़्यादा प्रियता के हुआ है ना होगा। कई बार लोग पूछते हैं, आपके संसार में कोई शॉर्टकट नहीं है? ये है शॉर्टकट। आप प्रचार की सेवा में जुड़िए। और ये प्रचार की सेवा कठिन है, पर भगवान की खुशी के लिए। और हमारे आचार्यों ने इस सेवा पर अत्यंत बल दिया है। जैसे कि हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत जी, उन्होंने क्या कहा प्रभुपाद से? अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो ग्रंथों को प्रकाशित करना और वितरण करना।
और ठाकुर भक्तिविनोद जी वो महान आचार्य थे जिन्होंने शुद्ध भक्ति को ठीक रूप से स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा गलत हाथों में आ गई थी और ठाकुर भक्तिविनोद जी ने फिर से उनकी स्थापना की ठीक रूप से। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर, जो उन्होंने विश्व के अनेक महाविद्यालयों में भेजा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी क्या, पृथ्वी जी आज जाता नगरा देगा सर्वदा प्रचार और विमोना। तो भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें पशुओं के समान जीवन नहीं बिताना चाहिए, तो हमें इस जीवन का उपयोग करना चाहिए भगवान की खुशी के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए तपस्या का पालन करना। ये तपस्या अनेक रूपों से पालन करना पड़ता है। एक उदाहरण हमने दिया था जीव की, फिर मन की भी तपस्या है। मन की तपस्या क्या है? मन द्वारा भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की शिक्षा का स्मरण करो मन के द्वारा। और फिर देह की तपस्या, मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करो भगवान की सेवा में। और अगर आप जानना चाहते हो इस तपस्या के बदले में हमें क्या मिलेगा, आपको असली सुख मिलेगा। भौतिक कार्यों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, असली है या नकली? वो है नकली सुख। प्रहलाद महाराज भागवत में इस विषय में कहते हैं, न तो विदम स्पर्धा कहते ही विष्णु। लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा। तो ये जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान हमें आगे दूसरों को भी पहुंचाना है। ये नहीं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया अब हम और किसी को नहीं देंगे। ये जो प्रचार की सेवा है, ये सेवा है जिसके द्वारा हम लोगों की ज्ञानता को दूर करना चाहते हैं। अगर आज आप देख रहे हो कि भक्तों की संख्या बड़ी है, उसका एक कारण ये है इन ग्रंथों का प्रभाव, इन ग्रंथों का वितरण। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, खास करके ये जो मैराथन करते हैं हम इस महीने, इसमें हम सबको जोड़ना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे भगवान हमें बुद्धि देंगे, और अगर हम प्रयास करेंगे कुछ कमी भी होगी तो वो दूर हो जाएगी। हमारे अनेक भक्त हैं जिन्होंने कभी जीवन में ये सेवा नहीं की थी। आज भारत में आप क्या देख रहे हो कि मंदिर के ब्रह्मचारी तो करते ही हैं सेवा, पर हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं वो अपना समय का उपयोग कर रहे हैं इस प्रचार की सेवा में जोड़ने के लिए। जिन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था घर घर जाएंगे, आज वो घर घर जा रहे हैं गीता लेकर, और कई जगह स्वागत होता है, कई जगह अपमान होता है, पर वो इस सेवा में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि इन ग्रंथों का वितरण हो। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, अगर तो मुझे संतुष्ट करना चाहते तो क्या करना चाहे, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक। तो आप सब उत्साह से जुड़िए, और अगर आप प्रयास करोगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि अगर हम तपस्या करेंगे तो आनंद का जीवन प्राप्त करेंगे, और ये है असली आध्यात्मिक आनंद। तो जब हम आध्यात्मिक कार्य में जुड़ते हैं तो असली आनंद अनुभव करते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे,
गोस्वामियों का वृंदावन के रूप और सनातन का एक समय समाज में बहुत ऊंचा स्थान था। उदाहरण के लिए जब रूपा गोस्वामी ने अपनी सरकारी नौकरी त्यागी तो उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी। पर वृंदावन में जब वो आए, वो रह रहे थे अलग अलग वृक्षों के नीचे और हरि नाम जुड़े गए थे और बिल्कुल संतुष्ट थे। तो ये हरि नाम और भक्ति की विधियों के माध्यम से असली संतुष्टि प्राप्त कर सकते हो। और बौद्धिक समाज में चाहे कितनी भी सुविधाएं हो, सदा हम क्या अनुभव करते हैं? निराश, बेचैन, चिंता। और अगर हम आध्यात्मिक मार्ग को अपनाएं तो असली सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो संक्षेप में ऋषिदेव भगवान की जो शिक्षा है पूरे मानव समाज के लिए है। ऋषिदेव महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ता है वो प्रमता मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि वो ये नहीं अनुभव कर रहा कि आज जो ध्येय प्राप्त हो रहा है वो केवल कष्ट ही दे रहा है। और शास्त्र के विपरीत कार्य का क्या परिणाम है? फिर से एक ध्येय जो केवल कष्ट देगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। साधु संघ के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन के महत्व को हम पहचान पाते हैं और हमें साधु संघ में रहना चाहिए और भक्ति की विधियों का पालन करना चाहिए। इसके द्वारा आप असली आनंद अनुभव कर सकोगे। और प्रचार की जो सेवा है ये केवल भाग्यशाली व्यक्तियों को दी जाती है। तो इस सेवा में जुड़िए, ग्रंथों के वितरण की सेवा में सहयोग दीजिए और निमित्त मात्र बनिए जिसके द्वारा हम लोगों के जीवन को सुधार रहे हो। हरे कृष्ण। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare